अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज चौधरी बिलाल जुल्फिकार एजुकेशनल एंड बिजनेस कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रशिया की सबसे सस्ती तरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसके अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, उनके अंदर टोटल कितने अरसे की डिग्री है, डिग्री के दौरान क्या आपको बेनिफिट्स हैं, ये सारी आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसको आप गूगल लाजमी कीजिएगा, आपको इसकी हिस्ट्री सारी आइडिया हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इसलिए आपको तसल्ली बख्श होना चाहिए। पीएमसी की जो लिस्ट है उसके अंदर ये मौजूद है। पीएमसी की जो कंट्री 2 की लिस्ट है उसके अंदर रशिया मौजूद है और बी लिस्ट के अंदर कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मौजूद है। इसकी फीस $1600, सिर्फ $1600 है। आपने डॉलर्स के अंदर फीस पे करनी है, ना कि रूबल्स के अंदर। $1600 इसकी फीस स्ट्रक्चर है। इनका हॉस्टल जो है वो $300 है सेमेस्टर का। खाने पीने का $120 उधर खर्चा है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट इतना ही उधर खाने पीने का, रहने का इतना खर्चा हो जाता है। रशिया में आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में जाएं, उसके अंदर जाने का, उधर रहने का, खाने पीने का खर्चा तकरीबन सेम है। अगर कोई फ़र्क भी होगा $10, $20, $50 का मैक्सिमम फ़र्क है। लेकिन इनकी जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है, मेन चीज़ वो होती है, उधर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट उनकी फ़ीस $2000 से ज़्यादा है, या अगर किसी की कम बेश 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस कम भी है, 1700, 1850। जिस तरह बिश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ में एक वो यूनिवर्सिटी है, उसकी $1850 है सेमेस्टर की फ़ीस। और उसके साथ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, समझे कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उस लेवल की वो यूनिवर्सिटी है, उनकी $3000 है और इनकी $1850 सेमेस्टर की फ़ीस। तो इसी तरह जो कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी $1600 फीस है। जस्ट वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बेहतरीन एक जो है ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पहले सेमेस्टर का जो एक्सपेंसेस हैं वो $4000 हैं। $4000 में से आपने $300 जो है वो आपने इधर पाकिस्तान में पे करने हैं अपने एडमिशन लेटर के लिए और इनविटेशन के लिए। बाकी आपने $3700 उधर यूनिवर्सिटी में पहुंच के आपने ऑन अराइवल आप पे कर सकते हैं। इधर भी देना चाहें इधर भी दे सकते हैं, उधर जाके देना चाहें उधर भी दे सकते हैं। बेहतर यही है कि आप खुद उधर जाके पे कर दें। इसके अलावा जो है इसके जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, इसके अंदर हॉस्टल भी इंक्लूड है, एक सेमेस्टर की आपकी ट्यूशन फीस भी इंक्लूड है। इसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर 4000 तो चलो ये हो गया, इसके अलावा और क्या एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा एम्बेसी के एक्सपेंसेस हैं। एम्बेसी में अब बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जो लोग अगर हम डायरेक्ट कह दें कि एम्बेसी के लिए अब आपको भाई सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उनमें क्या आ जाता है, उनमें आ जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक का और एफएससी का रिजल्ट कार्ड, वो आपका बोर्ड से अटेस्टेड होना चाहिए। बोर्ड के बाद आईबीसीसी होता है, इंटर बोर्ड, उससे आप अटेस्टेड करवाएंगे। उनके बाद फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसे मोफा कह देते हैं एब्रीवेशन, उससे भी आप अटेस्टेड करवाएंगे। उसके अलावा आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवाएंगे, डीएचक्यू से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो है अपना वो बनाएंगे। उसके अलावा आपका पासपोर्ट जो आपने पहले ही बनवाया होगा, जिसकी बेस पे आपका ऑफर लेटर आएगा। पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनाएं, फिर ही वो बाहर जा सकते हैं। ये ऐसे यूनिवर्सिटी का एडमिशन नहीं आता। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, फिर डेट गुजर जाती है, बाद में रो रहे होते हैं सर अब उस यूनिवर्सिटी की तो अपॉर्चुनिटी गुजर गई, अब उस जैसी हमें और बताएं, उस जैसी अब उस जैसी और कैसे हो जाए। इसलिए सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट तैयार करें। पासपोर्ट हो गया, आपका जो है मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, आपका जो है अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आपकी पिक्चर हो गई, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं इनिशियल लेवल पे चाहिए होती हैं। इसके अलावा जो है इनकी ट्रांसलेशन भी आपको करवानी पड़ेगी। एम्बेसी में जब आप वीज़े के लिए जाएंगे, इनकी ट्रांसलेशन आपने रशियन में करवानी है, अपने पासपोर्ट की, ठीक है। आपने अपना जो है अपना मैट्रिक एफएससी का रिजल्ट कार्ड है उसकी, उसके अलावा मेडिकल की, मेडिकल के अलावा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की, ये 5 डॉक्यूमेंट्स की आपने ट्रांसलेशन भी करवानी है। इनको आपने मेडिकल और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। इनके ऊपर तकरीबन जो अटेस्टेशन वगैरह हैं बोर्ड की और ये जो ट्रांसलेशन है, इनके ऊपर तकरीबन आपके 20 से 30 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ खर्च हो जाते हैं। इसी तरह एम्बेसी की फ़ीस भी तकरीबन 20,000 आपकी लग जाती है। 50,000 ये समझ लें कि आपका ये खर्चा है डॉक्यूमेंट्स को प्रिपरेशन करने का और एम्बेसी की फ़ीस मिला के।
ये अराउंड अबाउट आपको मैं फिगर बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा टिकट है, अब स्टूडेंट पूछते हैं सर उधर टिकट जो है अभी तो बहुत ज़्यादा टिकट महंगी है, कोरोना के बाद से रेट जो बढ़े हैं नीचे आ ही नहीं रहे। इसकी टिकट मैं आपको बता दूं तकरीबन 60,000 के अराउंड अबाउट इसकी टिकट है, 50-70 इतनी तो हो सकती है, 8-10 हज़ार के जो है इसमें मार्जिन आ जाता होता है, क्योंकि ये डेली बेसिस रेट होते हैं। इसकी जो नॉर्मल जो एवरेज रेट है वो 60-65 हज़ार इसकी टिकट का रेट है वन वे जो है। जब आपने जाना है तकरीबन 50,000 वो आपका खर्चा हो गया, 60-70 हज़ार आप ये लगा लें, 1,20,000 हो गया फॉर एग्जांपल। इसके अलावा $4,000 आपके वो हो गए, ठीक है, ये आपका एक्सपेंसेस है फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो है आपके $1,900 आपका खर्चा है हर सेमेस्टर। आपका $1,900 जो है वो आपका हॉस्टल भी उसके अंदर इंक्लूड है और यूनिवर्सिटी की फीस भी इंक्लूड है। 1,600 फीस होगी, 300 हॉस्टल हो गया। हॉस्टल वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर, अब ये भी क्वेश्चन बड़ा आता है, सर हॉस्टल लाजमी है? मैं ये कहूँगा पहले साल जो हॉस्टल होता है वो आपका लाजमी होता है, क्योंकि इसमें आपको आइडिया नहीं होता उधर जाके आपने किधर रहना है, क्या करना है, इसलिए एटलीस्ट 1 साल हर स्टूडेंट हॉस्टल में रहे, ठीक है। अगर आप बाहर रहना चाहते हैं, उस हॉस्टल में रहने के साथ साथ आप बाहर का माहौल ऑब्जर्व करें, ठीक है, और उधर की लैंग्वेज को लाजमी आप सीखें, क्योंकि आपने उधर 6 साल रहना है, 6 साल की डिग्री है, उधर आपने रहना है। इंग्लिश मीडियम में डिग्री है, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये इंग्लिश में डिग्री है इनकी। इनमें ये सीन होता है कि इंग्लिश में आपको लेक्चर्स वगैरह हर चीज़ आपकी इंग्लिश में होगी, लेकिन जो क्लिनिकल होता है आपको पता है वो हॉस्पिटल्स के अंदर, वो उधर तो पेशेंट्स ने आके आपको रशियन ही बोलनी है ना, इसलिए रशियन का सब्जेक्ट भी होता है। पहले 1-2 सेमेस्टर बेसिक जो आपको बताते हैं वो अपने अच्छे तरीके से सीखनी है। उधर फिर आप जब बाहर भी निकलेंगे, आपको कम्युनिकेशन करेंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी। जब आप 2-3 साल पढ़ लेंगे, रशिया में रह लेंगे, फिर आपको हल्की फुल्की रशिया जो है समझ वैसे लग जाएगी। अगर आपका इंटरेस्ट होगा उसमें, फिर तो आप मतलब कि बोल भी सकेंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपका इंटरेस्ट आपका पैशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो लैंग्वेज मैं कहता हूँ कि आप मस्ट सीखिए, क्योंकि रशिया में जो अपॉर्चुनिटी है वो किसी और कंट्री में नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या है, आप उधर वर्क कर सकते हैं पार्ट टाइम वर्क। आप कैसे अच्छे पैसे आप कैसे उधर से कमा सकते हैं, वो इस तरह के अगर आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप डिग्री के साथ उधर कुछ और भी लर्न करें, वो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ आप उधर से पैसे भी बटोर सकते हैं, क्योंकि आप जब काम उधर करेंगे आपको उनकी लोकल लैंग्वेज में आप उनके साथ, अब ये तो नहीं पाकिस्तानियों ने जाके थोड़ा आपको काम देना है, जो आपके पंजाबी, सराइकी, सिंधी, उर्दू, पश्तो बोलेंगे, उन्होंने तो अपनी रशियन बोलनी है ना। तो रशियन आप कोशिश करें जल्द जो अभी स्टूडेंट्स जो हमारे अभी जो जिनके एडमिशन हो गए हुए हैं, हमने उन्हें लगा दिया हुआ है, भाई यूट्यूब से रशियन सीखने पर लग जाओ। जितनी अच्छी सीख लोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए आपने उधर जाके ये रशियन सीख लेनी है। एक तो आपको वर्क है, उसके अलावा PR जो इनकी परमानेंट रेजिडेंसी है रशिया, वो रशिया की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, ठीक है। चाइना की तरह नहीं है कि आपको नेशनलिटी देता ही नहीं है, इनकी मिल जाती है। ड्यूरिंग डिग्री भी आप ले सकते हैं, वो इसके डिफरेंट चैनल्स होते हैं, वो एक बहुत लंबी डिटेल है, वो आपको वैसे भी यूट्यूब से मिल जाएगी। तो ये आपको उस चीज़ के लिए बेनिफिट हो जाएगा। उधर आप रह सकते हैं, डिग्री के बाद उधर लाइसेंस मिल जाता है। जो अभी इनकी पॉलिसी है लाइसेंस की, उसके लिए आपको डिग्री के बाद 60 क्रेडिट आवर की प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं है। अभी जो रूल्स चल रहे हैं, आगे फ्यूचर में कोई टेस्ट वाली पॉलिसी आ जाए तो वो एक मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी इनकी कोई इस तरह की पॉलिसी वगैरह नहीं है। आपको डायरेक्ट जो है वो लाइसेंस मिल जाता है 60 क्रेडिट आवर पूरे करने पे। तो 6 साल की डिग्री है, 1 साल अगर आप हाउस जॉब का भी लगाएं, 7 साल के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस के बाद आप डायरेक्ट आके इधर NLE का टेस्ट देंगे। अगर आप NLE का टेस्ट नहीं देना चाहते, आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लें, ठीक है, 2 से 3 साल की वो डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएट कर लें। उसमें ये होता है कि आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट पाकिस्तान में आएंगे, आपको कोई NLE का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिलेगा, फुल लाइसेंस मिलेगा। हर तरह की प्रैक्टिस वगैरह हर चीज़ जो है आप कर सकते हैं, जितनी भी जॉब्स आती हैं आप एलिजिबल होंगे उन पे। आपने उधर से हाउस जॉब भी कर लिया, आपके पास इसमें ये प्लस पॉइंट होता है कि आप फिर मेडिकल ऑफिसर नहीं लगते, आप डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रार के लिए भी और जो मतलब इनकी मेजर पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। सिर्फ NLE से आपको छुटकारा नहीं मिलता, आप एज अ सीनियर जो है डॉक्टर लगते हैं, क्योंकि आपने स्पेशलाइजेशन की होती है। और पाकिस्तान में आपको पता है बहुत कम है जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया, ज़्यादातर जो है MBBS उन्होंने किया हुआ है या हाउस जॉब वगैरह की होती है। तो ये प्लस पॉइंट है। कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सस्ती तरीन यूनिवर्सिटी है, हम इनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो आपको जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करेंगे, जितने भी हमारे ज़्यादातर सारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन ही उन्होंने हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं। चंद एक जो हमें आके मिले हैं, आप हमारे पास इधर विजिट कर सकते हैं। हमारा लियाकतपुर में इधर ऑफिस है, लाहौर में भी हमारा सब ऑफिस है, आप उधर भी विजिट कर सकते हैं। जिधर आपको इजी लगता है आप उधर विजिट कर सकते हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और सस्ती है।
इसके अलावा बिश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे पास अवेलेबल है, उनका भी पहले सेमेस्टर का $4000 खर्चा है, दूसरे सेमेस्टर में $2100 का खर्चा है, सिर्फ $200 का फ़र्क है। अगर आप $200 अफोर्ड कर सकते हैं फिर वो बेहतर है इससे यूनिवर्सिटी। अदरवाइज कुबान जो है ये माड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जिस तरह एक बहावलपुर में यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक जो है अपना लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह, ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ एरिया का फ़र्क है कुबान के और बिश्कीर का। सिटी जो है थोड़ा छोटा और थोड़ा बड़ा सिटी है। होपफुली कि आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद जो है हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स वगैरह लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।